गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आई होप आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड, इधर हो रही हमारी सुबह की पूजा। और ये देखिए, पूजा करने के बाद मंदिर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। आप सबको इसीलिए मंदिर हम अपना दिखा रहे हैं। फ्रेंड, आप सब भी, भगवान आप सबको खुश रखें। पूजा करने के बाद इधर आ गए हैं भिंडी की सब्ज़ी बनाने, क्योंकि सुधांशु के पापा कहीं बाहर गए हैं। तो हम और सुधांशु हैं तो सब्जी रोटी बना ले रहे हैं। और चाय भी, बहुत विशेष नाश्ता नहीं बना रहे हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद हम लोग उठे थे। 2 बजे तक कल जगना पड़ा था हम लोग को, तो इसी वजह से नाश्ता करने के बाद ही पढ़ाई करेंगे। क्योंकि इस समय जान लीजिए सुधांशु को इतना ज़्यादा हॉलीडे होमवर्क मिला है कि उसको भी कंप्लीट कराना रहता है, प्लस अपना भी पढ़ना रहता है। ससुराल में रह के हर चीज़ मैनेज करना, पढ़ाई भी और सब चीज़ें थोड़ा टफ होती हैं, बट मैनेज करना पड़ता है। इसीलिए आप लोग के पास जितना टाइम है वो आप पढ़ाई में अपना टाइम लगा दीजिए, इधर उधर अपना टाइम मत वेस्ट करिए। इसीलिए जो लड़कियां अपने मायके में रह रही हैं, शादी नहीं हुई हैं, उनसे यही रिक्वेस्ट है कि अपने पढ़ाई पे विशेष फोकस करिए, क्योंकि जो समय आपका चला जाता है वो फिर गोल्डन समय रहता है। समय की बहुत ज़्यादा वैल्यू करिए, क्योंकि वो समय फिर वापस नहीं मिलता आपको। और हमें सभी लड़कियों से यही रिक्वेस्ट है कि अपनी पढ़ाई पे विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि आप कुछ बन जाएंगी तो आपका इज्जत सम्मान सब कुछ मिलेगा। नहीं तो वैसे ही नॉर्मल हाउसवाइफ बनकर रह जाएंगी, और जिसको कोई भी नहीं पूछता आज के ज़माने में। यही होता कि बस हाउसवाइफ हैं, कुछ भी नहीं करती हैं। तो हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि हमारे ऊपर जैसे आदमी होता नहीं कि अनुभव बड़ों बुजुर्गों से अनुभव लेता है, तो वही अनुभव हम आप सबसे शेयर कर रहे हैं कि ये हमारे ऑलरेडी मेरे लाइफ में ऐसा हो रहा है। बस इधर चाय बन चुकी है हमारी, और टोस्ट रखा हुआ था रस, तो उसको हम और सुधांशु खा ले रहे हैं। तो सुधांशु से पूछ रहे हैं कि तुम बिस्किट खाओगे, तो बोले नहीं। तो हमारा खाने का नहीं मन था, तो हम लाई थोड़ा सा ले लेते हैं। बहुत विशेष हमारा कुछ खाने का नहीं मन था, क्योंकि आप लोग चना खा चुके थे। आप लोग जानते ही हैं चाय के साथ हम सिंपल सा करते हैं चाय पसंद। और सुधांशु को ज़्यादा इसलिए टोस्ट निकाल दे रहे हैं कि खा लेंगे, फिर उसके बाद काफ़ी टाइम बाद रोटी बनाएंगे। क्योंकि देखिए, हम लोग हाउस वाइफ होकर भी पढ़ाई कर रहे हैं, कितना टफ़ होता है ये आप नहीं समझ सकते। कि दुनिया के तानों और सब चीज़ों से ससुराल मैनेज करना, पूरी जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, पढ़ाई प्लस पढ़ाई, कितना मतलब इसी फैमिली में रह के आप पढ़ाई कर रहे हो। और जब आप फ्री माइंड हो तो अपने पढ़ाई को इम्पोर्टेंट ही नहीं दे रहे हो, जैसे कि हमने भी नहीं दिया था, हम सच में बताएं। लेकिन कुछ चीज़ें हम बताएं कि हम लोग के साथ ऐसा भी हुआ था कि लड़कियों में भेदभाव की वजह से भी कुछ चीज़ें हम नहीं कर पाए थे। जैसे लड़के हैं लड़की हैं, इस सब चीज़ का भेदभाव भी हुआ था हम लोग के साथ, तो इसी वजह से नहीं कर पाए थे। बट हमारे पापा ऐसा नहीं करते थे। समाज उनको इतना ज़्यादा प्रेशराइज कर दिया था कि उनके माइंड में बैठ गया था वो चीज़, और हम उनकी गलती नहीं देंगे, क्योंकि उस समय का इंसान की सोच कुछ और रहती थी, लेकिन अब कुछ सोच और है। तो विशेष ध्यान दीजिए कि अपनी पढ़ाई पे, क्योंकि हम हाउस वाइफ होकर जब हम पढ़ाई कर सकते हैं, तो आप लोग जो भी हमारी वीडियो बिना मतलब 4 लड़कियां देख रही हैं, तो आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है अपनी पढ़ाई को मस्ट इम्पॉर्टेंट दीजिए। सब कुछ आपको मिल जाएगा जो आप चाहती हैं, सब कुछ हासिल हो जाएगा। प्लीज़ अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए। चलते हैं, अब चाय पियेंगे। आप सबको हो सकता है मेरी बातों से आप नहीं सहमत हों, लेकिन लाइफ है, हर इंसान को समझना और सोचना चाहिए, क्योंकि किस वजह से आपको ये चीज़ें बता रहा है, उसका अनुभव इंसान का बताता है कि वो लाइफ में क्या क्या चीज़ नहीं कर पाया है। फ्रेंड, सो के उठने के बाद इतनी तेज़ चाय की एक लत लगी है
कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने की नहीं इच्छा है। पहले चाय पी, पढ़ाई करने की इच्छा बिल्कुल नहीं है। पहले चाय पियेंगे, फिर उसके बाद पढ़ाई करें। चल रहे हैं चाय बनाने, क्योंकि सुधांशु भी नहीं है, सुधांशु के पापा भी नहीं हैं, हम ही अकेले हैं। तो अपने लिए कुछ नाश्ता बनाने का विशेष मन भी नहीं है, लेकिन शाम का टाइम है, कुछ खा लेंगे तभी पढ़ाई हो पाएगी, क्योंकि काफ़ी टाइम तक पढ़ाई करनी रहती है, तो कुछ एनर्जी भी ज़रूरी होती है। तो चल रहे हैं चाय बनाने। और आपको बता दें कि अचानक सुधांशु के पापा को सुधांशु को कहीं जाना पड़ा था। सुधांशु तो अपनी बुआ के घर गए हुए हैं, बट उनके पापा कहीं इमरजेंसी काम आ गया था तो उनको जाना पड़ा था, तो इस रीज़न की वजह से। फ्रेंड, आप सबको जो पढ़ाई से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना है, जैसे कि मुख्य सेविका के लिए जो भी फॉर्म अप्लाई किया है, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, फिर बताते हैं कि आप कैसे तैयारी करिए, क्योंकि वैसे ही तैयारी आप करेंगे और आप पढ़ाई में आपका मन नहीं लग रहा है तो लगने लगेगा ऑलरेडी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जब आप पढ़ाई छोड़ देते हो तो मन नहीं लगता, पढ़ाई से मन हट जाता है। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि हम भी 10 साल बाद पढ़ाई स्टार्ट किए हैं। और आपको बता दें, जब हम बाहर चले गए थे कुछ दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए, तो सुधांशु के पापा मालूम नहीं कैसे किचन में रखा था, तो वो गिर के कप टूट गया, जो मेरा कप था। और सुधांशु के पापा बोले अच्छा हुआ टूट गया, क्योंकि ज़्यादा चाय फिर पीना स्टार्ट कर दी थी, और कम पियोगी, अब ग्लास में पियोगी, अब नहीं ख़रीदा जाएगा, क्योंकि बार बार जो है कप तोड़ती भी और ज़्यादा भी कर देती, बोलती है थोड़ा सा ही पियेंगे कप में। लेकिन मेरी कप में पीने की बहुत आदत है। आपको दिखाएं कि हमारे पास बहुत सारे कप टूटे हुए रखे, क्योंकि एक साथ इकट्ठा कर रहे हैं, फिर उसके बाद उसको कुछ बनाएंगे, क्योंकि सीमेंट से, वाइट सीमेंट से। और ये देखिए, आप किचन में भी देखे होंगे, ये मेरे किचन में भी एक कप रखा हुआ है, उसका कांच जो अंदर का होता है वो छिटक गया था, तो उसमें चाय जो है अलग स्वाद आने लगता था, तो ऐसे ही रख दिए हैं, जैसे कि इसमें कभी कभी इनो हुआ खुला हुआ, तो वैसे उसी में रख देते हैं, क्योंकि हमारे पास वैसे डोर वाला तो कोई चीज़ है नहीं। कभी कभी मिर्चा कट कर रहे हैं तो उसमें रख देते हैं, बच जाता है तो उसमें ही रख देते हैं, क्योंकि इधर उधर रखते हैं तो आँख में लगने का चीज़ें रहती हैं, जैसे कि कुछ इनो आधा बच गया तो उसको बाद में रख देते हैं, उस टाइम तो उसी में रख देते हैं, बाद में किसी डिब्बे में रख देते हैं। बट ये चाय हमारी देखिए ज़्यादा भी हो गई है आज, और चाय मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान करती है, लेकिन तब भी एक आदत सी पड़ गई, जब आप पढ़ते हो तो चाय वाली आदत बहुत ज़्यादा लग जाती है। ग्रीन टी भी पीते हैं, लेकिन वो शाम को 8 बजे पीते हैं। ये मेरी आदत है ठंडी से लेकर गर्मी तक की, शाम को 8 बजे ही पियेंगे ग्रीन टी। ये देखिए, आज थोड़ा चाय ज़्यादा हो गई है, ज़्यादा इसलिए हुई कि ग्लास से नहीं चेक किए थे, और सुधांशु भी नहीं है, सुधांशु के पापा भी नहीं है, तो बस धीरे धीरे इतनी चाय हमको पीनी पड़ेगी। नाश्ता करने के बाद ही पढ़ाई करेंगे। और आप सभी को छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय श्री राम, टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड।